नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन आज आप लोगों के पास फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड में जनरली रिपीट होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस यही आ जाते हैं या इन्हीं कंसेप्ट पे दूसरे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कैसे करना है। तो चलते हैं सीधे हम लोग अपने स्लाइड्स पे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो आपको पता होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ये हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से इसको कंपेयर करना है। तो b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू आप कंपेयर कर लीजिए, इसको यहीं पे लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से आपका कैपिटल b लिखिए या स्मॉल b लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर b की वैल्यू आपकी हो जाएगी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 2 है और इंटू सी है 3 इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा k², ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, k² इक्वल टू 24। यहां से k की वैल्यू निकालना है आपको √24। अगर इसको आप बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2√6 आएगा k का वैल्यू। प्लस माइनस के साथ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चंस में ऑप्शन में दोनों दिया रहता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो अंडर रूट में कोई ऑप्शन नहीं गिवन है तो हम आपका ना बीज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है इफ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तीसरा कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट d जो है लेस देन 0 है तो रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो इमेजिनरी के लिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर 3 उसका रूट है तो 3 को उस इक्वेशन में पुट करने पे उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9 प्लस है 6 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 3k इक्वल टू -3 देन k इक्वल टू -1। k इक्वल टू -1 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2। 1 रूट 2 दिया हुआ है और बोला है सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। अगर एक रूट 2 है तो हम लोग अगर इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है और सम ऑफ रूट्स मतलब दूसरा रूट अगर बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 0। ये गिवन है, सम ऑफ रूट्स इज 0। तो यहां पे अल्फा का वैल्यू 2 रखेंगे प्लस बीटा इक्वल टू 0। यहां से आपका सेकेंड रूट आ गया बीटा इक्वल टू -2। अब हम दोनों रूट मिल गए। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन k टाइम्स अंडर ब्रैकेट x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इसी की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं k टाइम्स ये क्या है? x माइनस अल्फा मतलब x माइनस 2 और x माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेगा इक्वल टू 0। अब यहां पे x माइनस 2 एक में है, एक में x प्लस 2 है तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर k की वैल्यू 1 हुई तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल। कंडीशंस आपको याद करना पड़ेगा। अगर रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। डी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यही वैल्यूज आपको निकालना है। तो निकालते हैं कंपेयर करके। v का वैल्यू क्या है, 4 है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू k है इक्वल टू 0। अब यहां से हो जाएगा 16 माइनस 4 के इक्वल टू नहीं, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से k की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा आपका, पहले आप लिख लीजिए -4 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब -4 को उस साइड ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी जो होगी चेंज हो जाएगी, तो k इज लेस देन इक्वल टू 16 बाई -4, मतलब -4 आपका लेस देन आर इक्वल टू 4 होना चाहिए। इनइक्वालिटी चेंज किया तो साइन जो है आपका माइनस वो हट जाएगा, तो आपका आएगा जो वो होगा k इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आएगा। जैसे ही हमने माइनस साइन से पूरे इक्वेशन में डिवाइड किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू हो गया, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे यही ध्यान देना होगा इनइक्वालिटी का, अदरवाइज ऑप्शन ए लगा देंगे तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रेसिप्रोकल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बोल रहा है कि अगर इसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं, मान लेते हैं कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 अपान अल्फा हो जाएगा, तभी तो रेसिप्रोकल होगा। अब बोल रहा है कि अगर दोनों रेसिप्रोकल हैं तो क्या होगा ये कंडीशन। तो यहां आपको दो रूट्स में दो रिलेशन पता होता है, एक सम ऑफ रूट्स, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला आप लगाएंगे तो यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। यहां से अल्फा और अल्फा क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गए तो बचा क्या, 1 इक्वल टू सी बाई ए। यहां से c इक्वल टू ए हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, c इक्वल टू ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ d इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो नेचर पूछ रहा है, रूट्स का नेचर। वही आपको हमेशा कंडीशंस तीनों याद रखने पड़ेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, इस कंडीशन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है सम ऑफ रूट्स जो है 5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 4 है। तो बोल रहा है इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन आपका होता है k टाइम्स अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे k एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 5 है, 5x प्लस प्रोडक्ट 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपको k जनरली लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको k लिखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इफ सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, लिख लेते हैं यहां पे, सम इक्वल टू प्रोडक्ट बोला है। क्वेश्चन अच्छा है। अगर सम का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी बाई ए। यहां से ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका बी इक्वल टू माइनस सी या सी इक्वल टू माइनस बी। जो भी ऑप्शन में गिवन रहे वो सही होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, सी इक्वल टू माइनस बी। इस तरह से ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।